So hi guys, this is the third class of adjective in which I will discuss some previous year question of adjective. तो इससे पहले एडजेक्टिव की दो क्लास आ चुकी हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसमें ये जो थर्ड लेक्चर है एडजेक्टिव का, इसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं एडजेक्टिव के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देयर वर ओनली टू कमांडोज बट ईच एंड एवरी कमांडोज वाज इक्वल टू 6 policemen। ओके, यू हैव अ 5 ऑप्शन हियर। अगर आपको लगता है कि नो एरर है तो यू कैन चूज 5, अदरवाइज 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे देयर वर ओनली टू कमांडोज बट ईच एंड एवरी कमांडो वाज इक्वल टू 6 policemen। देखिए फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। देयर वर ओनली टू, देयर आपका एडवर्ब है, वर आपकी मैन वर्ब है यहाँ पे। ओनली टू कमांडोज, देखिए ये कमांडोज के लिए वर यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। सेकंड पे मूव ऑन करते हैं, कमांडोज। ओके, बट कंजक्शन है ईच एंड एवरी। चलिए, ईच एंड एवरी यहाँ पे लिया हुआ आपका। थर्ड पार्ट में कमांडो वाज इक्वल, कमांडो के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब करेक्ट है, वाज इक्वल। इक्वल के साथ आपका टू प्रीपोजिशन आता है, करेक्ट है, इक्वल टू 6 policemen। अब यहाँ पे जो एरर है आपका पार्ट 2 में है, बिकॉज आप देखिए ईच एंड एवरी दोनों यहाँ पे एक साथ यूज़ किए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम ईच यूज़ करते हैं वो आपका होता है टू और मोर देन टू के लिए, या तो आप टू के लिए यूज़ कर सकते हैं या मोर देन टू के लिए। बट आपका जो एवरी होता है वो आप मोर देन टू के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी दोनों एक साथ यूज़ नहीं करना है। इस कंडीशन में आपका ईच विल बी करेक्ट हियर। ईच कमांडो वाज, और आपको पता है कि ईच एंड एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करते हैं, तो वाज वहाँ पे करेक्ट है। तो ईच कमांडो वाज इक्वल टू 6 policemen। होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। She ordered a certain girl to make entry into the manager's office। ओके, यू हैव आल्सो 5 ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि नो एरर है तो ऑप्शन 5 पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। सी ऑर्डर्ड सर्टेन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर्स ऑफिस। ओके, यहाँ पे गर्ल आपका नाउन है, और नाउन से पहले जो भी उसकी क्वालिटी शो करता है वो एडजेक्टिव होता है। शी ऑर्डर्ड, सी आपका सब्जेक्ट, ऑर्डर आपकी वर्ब हो गई, गर्ल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सर्टेन यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन, मैक एंट्री इनटू द मैनेजर्स ऑफिस। ये मैनेजर्स ऑफिस आपका पूरा एडवर्बली फ्रेश हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो सर्टेन है वो आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो हमेशा रहता है आपका, उसके पहले एक आर्टिकल भी होता है या नहीं होता है। अगर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, किसी कंडीशन में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो एडजेक्टिव के पहले जो आपका आर्टिकल होता है वो यूज़ नहीं होता, जीरो आर्टिकल। बट कभी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको आर्टिकल चाहिए, वो चाहे फिर आपका ए हो सकता है, एन हो सकता है। तो यहाँ पे सर्टेन गर्ल है, गर्ल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो गर्ल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ सर्टेन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू अ मैनेजर्स ऑफिस। तो होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। ओके, फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। एवरीबडी नोज, एवरीबडी सिंगुलर वर्ब, नोज आपका करेक्ट है। दैट सोनू निगम इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जो यूनिक है, द मोस्ट यूनिक सिंगर लिखा हुआ है, ये आपका द मोस्ट यूनिक सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो अपने आप में ही सिंगुलर, सॉरी, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका हुआ यूनिक, राउंड, स्क्वायर, एक्सट्रीम। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्सट्रीम एक ऐसा वर्ड है जो तीनों डिग्रीज में होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इट इज़ मोस्ट एक्सट्रीम, इट इज़ मोस्ट एक्सट्रीम और कोल्ड, तो यहाँ पे आप बताइए किस पार्ट में एरर है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक्सट्रीम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उनके आगे आप मोस्ट नहीं लगा सकते, उनको सुपरलेटिव अपने आप में ही सुपरलेटिव, एक्सट्रीम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये आपको मोस्ट यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप होप आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे ऐसे ही एक वर्ड यूनिक भी है, तो यूनिक अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है, या अपोजिट डिग्री कहो या कंपेरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे इस मोस्ट की रिक्वायर्ड नहीं है हमें, तो द मोस्ट पूरे ही रिमूव होगा। अब देखिए यूनिक तो एडजेक्टिव हो गया, सिंगर आपका वापस से सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके लिए आपको आर्टिकल चाहिए। कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, ए या एन, बताइए।
यूनिक है, तो यूनिक हम बोलते हैं जब तब आपका यू आता है साउंड, तो आप उसके अकॉर्डिंग एन यूज़ करेंगे, एन यूनिक नहीं अयूनिक होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज अ यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। ओके, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इस लेक्चर का। ओके, चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होता है आपका फर्दर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक होता है आपका फार्दर। इनमें बहुत सारे एस्पिरेंट को कन्फ्यूज़न होता है, सर इसमें कैसे करें। तो फर्दर के साथ आपका टू कंजक्शन यूज़ होता है और फार्दर के साथ आपका देन कंजक्शन यूज़ होता है। अब आपको समझना ये है यहाँ पे कि फर्दर किस लिए यूज़ करते हैं। जब भी कोई डिस्टेंस आपकी सीक्वेंस में हम ट्रेवल करते हैं, लाइक मैं कहूँ आप इंदौर से रतलाम और रतलाम से फिर मंदसौर, ऐसा मान सकते हैं। तो एक सीक्वेंस में डिस्टेंस आप कर रहे हो कि पहले इंदौर फिर रतलाम से आप मंदसौर चले गए। तो और अगर हम फार्दर की बात करें तो ये कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं करता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं बता दूँ, आप इंदौर से भोपाल चले गए, फिर भोपाल से आप दिल्ली निकल गए, दिल्ली से मुंबई, तो यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। तो जब भी आप सीक्वेंस की बात करेंगे फर्दर और टू यूज़ करेंगे और फादर के साथ देन कंजक्शन यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि चेन्नई फिर पुणे नागपुर, तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस आपका नहीं है। तो सीक्वेंस जब नहीं है तो आपको कौन सा यूज़ करना है, फार्दर देन। तो आप इस फर्दर को यहाँ पे रिमूव करिए और आपको क्या करना है, फार्दर विल बी करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई इज़ फार्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। ओके, देखिए फार्दर के हिसाब से देन यहाँ पे लिखा हुआ तो करेक्ट है। तो पार्ट बी में आपका यहाँ पे एरर था सेकंड में। तो होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस क्लास चलती रहेगी। तो दिस इज़ द थर्ड क्लास। तो आई होप आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा ये सारी एरर्स। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।